अभी आपने खुद ही देखा, कह रहे थे कि मैं तो अकेला हूँ। सोचिए अगर आप इतना अच्छा लोग, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी लेके अकेले हैं तो लानत है आपकी पर्सनैलिटी पे। बताइए, आपसे बढ़िया तो राजपाल यादव है कि 3 बच्चे हो गए, क्या फायदा। ये कोई बहुत महानता नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। कई लोग ऐसे भाव खाते हैं, अभी नहीं करूँगा, बहुत चूजी होते हैं और बाद में फिर बूढ़े हो जाएंगे, कोई और चूज नहीं करेगा। इतनी मुश्किल से हमने गोपाल सर की शादी कराई है, राकेश सर जानते हैं, हम जानते हैं। कुछ चीजें सही वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। पता चल रहा है कि बेटे के साथ आप घूम रहे, लोग कह रहे हैं कि पोता जा रहा है दादू के साथ। यार एक भाई साहब हमने इनको कमाया कि नहीं कमाया? ये बहुत है, इतना ये बहुत है। देखिए हर चीज की अपनी अपनी जरूरतें हैं, जरूरत के हिसाब से चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। आप उज्जैन क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि लोग कहते हैं उज्जैन जोड़े से जाना चाहिए। तो कमी महसूस हो रही है कि नहीं? ऐसी जगह क्यों जाना है जोड़े में? अच्छा आप तो जोड़ा होके अकेले गए हो, वो क्यों? और ये सुनो, आजकल पता है क्या है, जब तक आप सोशल मीडिया पे झट से रील नहीं डाल दोगे तब तक लोग लगता है ये आदमी तो अकेला अकेले ही कहीं जा रहा है। हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती, क्या पता हमें। तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज सोशल मीडिया पे। मैंने देखा लोग मंदिर में घुस रहे, जय महाकाल पहले हो रहे, पहले बंदी से इधर आओ, तुम इधर आओ, इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है लड़का। ऐसे लड़के बाद में बहुत पछताते हैं। मैं एक चीज में कहता हूँ कि साथ चलने के सफर में हम ये भूल जाते हैं कि कभी अकेला लौटना पड़ा तो कैसे लौटो, मुश्किल हो जाती है। आपको पता है कि अर्जुन कपूर इतना दिखा दिया मलाइका के साथ, इतना दिखा दिया, अब कोई कुंवारी लड़की पूछ नहीं रही। जब तुम्हें मालूम था किसी का आना है और फिर उसका चले जाना है तो इसको पर्दे के पीछे रखो। आमिर खान देखो तीसरी शादी कर रहा है। ये होती है परफेक्टनेस, ऐसी थोड़ी उसे परफेक्ट कहा जाता है। बेटे कुछ चीजें दूसरों के अनुभव से सीखनी पड़ती हैं। ये एक जीवन पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, दूसरों के जीवन से भी सीखना पड़ेगा कि ये दोस्त था, किसी के चक्कर में पागल हो गया, इसके 2 साल खराब हो गए और फिर आप भी वही काम कर रहे हैं कि नहीं मैं भी पागल होकर देखूंगा, मैं भी रो रहा हूँ। कई लड़के बहुत, एक तो लड़कों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जब दूसरे दोस्त का दिल टूटता है कि ना मेरी वाली ऐसी नहीं है, सबको ये गलतफहमी है कि उनकी वाली सबसे अलग है। और 4 महीने बाद मैंने ऐसे लड़कों को अपने कंधे पर रोते हुए देखा है। पता नहीं कैसे हो गया, उसके पापा नहीं माने। जब लड़की कहते ना कि पापा नहीं माने तो सोचो प्रेम छोटा पड़ गया। प्रेम ने डायरेक्शन बदल ली, अब सुरेश से सोनू की तरफ जा रहा है, इसीलिए पापा नहीं मान रहे। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की बातें भी कर लेते हैं अगर आपका मूड ठीक है तो अच्छा है। देखिए सिलेक्शन लेना है और अगर इसी साल लेना है, हर साल सिलेक्शन लेना कठिन होता जा रहा है, आप देखेंगे। और सोशल मीडिया के दौर में जहां पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कैसे होगा, तो वहाँ सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना लें। क्योंकि सोशल मीडिया पे पढ़ाई के नाम पे बहुत कुछ बचा नहीं है। एंटरटेनमेंट के बीच में थोड़ी सी पढ़ाई रह गई है जिसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। इधर उधर की बातें बहुत हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि आज आप यहाँ से इतना जरूर सीख के जाएं कि जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो रियल नहीं है, सिर्फ रील है, और उसको उतना ही दिमाग पे हावी होने देना है। जो आप पूरे दिन ये सोचते हो कि मोबाइल में लोग सोचते हैं इंस्टाग्राम की रील देख देख के अप स्केलिंग कर रहा हूँ, वो अप स्केलिंग नहीं हो रही, बस अप स्क्रॉलिंग हो रही है। और हम सोच रहे हैं कि हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये अवेयरनेस डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। आज आपको पता है अकेले रहने का आपको सबसे ज्यादा गम इसलिए भी होता है क्योंकि आप बहुत सारे जोड़ों को देखते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं, पत्नी का प्रेम, ये वो सब। वो सच्ची दुनिया नहीं है भाई। इनके घर में भी उतनी कलेश है जितनी तुम्हारे में है। सोचो कलेश चल रही होती है, बीच में जैसे कैमरा आता है दोनों मुस्कुराने लगते हैं, एक सेल्फी हो जाए फिर आपने डाल दी और बोलते ये आदमी कितना खुश है। बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जिन्हें आप फेसबुक पे देख रहे हो, गोया गया है, गोया गोया जानते हो? नहीं पता? GOA, मुझे बोलना नहीं आता। गोया गया बंदा, खोया खोया रहता है। तो ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, आपको भी इसको इसी तरीके से लेना है कि ये सच नहीं है। हम जब इसको सच मान ले, आज घर में भी यही हो रहा है, मम्मी अलग रील भेजती रहती है, देखो मम्मी वो वाली रील भेजती होंगी, आपकी भेजती है कि नहीं?
जिसमें वो कह रहा होता है कि बच्चे आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करते। इंस्टाग्राम या यूट्यूब इतना तेज हो गया है कि वो सेलेक्ट कर करके चीजें भेज रहा है। आपकी मम्मी को वही दिखाएगा जिसमें होगा कि बच्चे आजकल माँ बाप की बात नहीं सुनते, वो आपको फॉरवर्ड कर रही है। और जिसने वो रील बनाई है उसके भी घर वाले करें तो पढ़ ले, लेकिन वो ने उसने खुद उनकी बात ना मान के वो बनाई है। लेकिन मम्मी को कौन समझाए ये बात? मम्मी उस तरीके की, आप जितने भी बाबाओं को देखो, आज इतने बड़े बड़े बाबा फेमस हो रहे हैं, बिना टैक्स की कमाई से करोड़पति बन रहे हैं, अच्छा कैरियर है अगर आप चुनना चाहते हैं तो। वो सब क्या कहते हैं, आप कभी भी टीवी खोल के देखना, वो सब एक ही बात कहेंगे, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, माँ बाप। उनको पता है कि उनको देखने वाले लोग कौन है, माँ बाप है। आप पे तो टाइम नहीं है आस्था देखेंगे, आपकी आस्था तो किसी और में लगी हुई है। तो आस्था और संस्कार आप तो देखेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो संस्कार के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। गाली गलौज दे रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे जो गाली नहीं देते हैं, शायद ही कोई एक आध होगा। सोचिए इतनी बड़ी भीड़ में 50 लोग नहीं है जो गाली नहीं देते। आप भी नहीं देते? अरे हमारे साथ वाले देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। नताशा चाहिए? सोचो, इस हॉल में आई है और बैठी हुई है, इस हॉल की जो सबसे खूबसूरत लड़की है वो है नताशा। पहचान सकते हैं कौन है? हाँ, क्या डाउट है तुम्हारा? हाँ, इसकी सुन लो भाई, ये बहुत एटीट्यूड में है। हाँ बताओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके मन में जो है आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हर बात का जवाब है। हाँ, ऊपर क्या करोगे आके बताओ? ग्वालियर से आए हो, माइक में सुनना है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोलोगे, पता चला तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। बोल। सर मैं ये कहना चाहता कि मैं राकेश सर से, जैसे आपने इंदौर के लिए यहाँ ऑफलाइन सेंटर खोला है, तो ग्वालियर के लिए आप ही खोल दो, आप ही खोल दो। ठीक है, खोल देंगे सर, सुन लिया आपने, खोल देंगे ऐसे, ठीक है। और कुछ खुलवाना है किसी को? अरे और कहीं आपके मन में है ऐसा कुछ खोलने का तो बता दो। तुम बहुत देर से हंस रहे हो, ये तुम्हारी मूंछें वाइट हो रही है, बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। तुम ये छाता लेके चल रहे हो, इसको बुलाओ, इस छाता वाले को बुलाओ। ये बेचारा हर जगह मौके ढूंढता, मेरी छतरी के नीचे आ जा कमला, क्यों खड़ी खड़ी मुस्काए। बोलो। कितने देर की हैं? 3 लाइनें तुमने लिखी हैं? तुम सब राय इंदौरी क्यों बनते हो? मिलाई है वही, एक लाइन इसकी मार दी, एक लाइन उसकी मार दी, अपने आप को नाजिर काजमी समझ रहे हैं। डिसिप्लिन है, बताओ मैं सुना दूंगा, तुम मुझे बोलो। नहीं सर भाई, इसकी सुन लो, इसकी सुन लो, सुन लो, छाता लेके आए, इसकी सुन लो। आ जाओ, माइक मत लो, मुझे जहाँ लगेगा रोकना मैं छीन लो। सर थोड़ा तैयारी करते करते टाइम ज़्यादा हो गया, तो कुछ लाइन एक दोस्त से सुनी थी, उसमें मैंने अपना ऐड किया। तो देव उठनी 11 से आती है, फिर देव सो जाते हैं। तो देव सो जाते हैं तो एक मन में आया कि चंदा भी रह गए, तारे भी रह गए, हमारे हाथ चुहारे रह गए, किसी किसी को तो कुछ मिल ही गया यारो, हम कुंवारे के कुंवारे रह गए। हर लड़के का यही गम होता है, और पता है ये बहुत लंबा नहीं होता। 12th में जब लड़का होता है तो